this is Professor MH. Today we will discuss a new concept, consignment. कंसाइनमेंट क्या होता है, उसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट क्या होगा, उसमें कौन कौन सी जर्नल एंट्रीज आएंगी, कौन कौन से लेजर्स बनेंगे, उस सब का अकाउंटिंग प्रोसीजर हम लोग देखेंगे. लेकिन फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल सी कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट, द इंट्रोडक्शन पार्ट. ठीक है, इंट्रोडक्शन अगर आपने ध्यान से सुन लिया और ध्यान से समझ लिया कि व्हाट डू यू मीन बाय कंसाइनमेंट, तो जो इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट होगा, अकाउंटिंग प्रोसीजर होगा, वो बहुत सिंपल हो जाएगा. ठीक है, तो कंसाइनमेंट का इंट्रोडक्शन देखना कंपलसरी है, जिससे आपको क्लियर पता चल सके कि कंसाइनमेंट मतलब क्या होता है. तो मैं उसी चीज़ से स्टार्ट करूंगा जो मैं हर एक वीडियो में स्टार्ट करता हूं, कि आपको अगर कोई कॉन्सेप्ट समझना है तो उसको बाइफिकेट करो. तो यहाँ पे देखो वर्ड सिर्फ एक ही है, कंसाइनमेंट, लेकिन कंसाइनमेंट में एक वर्ब है, दैट इज मीन कंसाइन. ठीक है, मेंट ऐड हो जाता है तो वो नाउन बन जाता है. लेकिन पहले हम लोग देखें कंसाइन मतलब क्या. तो कंसाइन का मतलब होता है टू सेंड, वर्ब भेजना. कंसाइनमेंट मतलब, टू कंसाइन मतलब सेंड, भेजना. आई बात समझ में. वर्ब अगर हम लोग इसको ले, लेकिन हम लोग का वर्ड क्या, कंसाइनमेंट. तो हम लोग बोल सकते कंसाइनमेंट इज भेजा हुआ, या जो चीज आप भेजते हो गुड्स है तो भेजा हुआ गुड्स. तो कंसाइनमेंट में कंसाइन वर्ड का मतलब होता है भेजना. आप भेज रहे हो, भेज दिया, टू कंसाइन, यू आर सेंडिंग. और जो कंसाइनमेंट होता है वो भेजा हुआ, जो भेजने वाले हैं. कंसाइनमेंट आ भी गया हो या कंसाइनमेंट जा रहा हो, कंसाइनमेंट कंसाइनमेंट होता मतलब जिस चीज को आप भेज रहे हो, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट. ऑलरेडी भेज दिया है तो कंसाइनमेंट जा चुका है. ऑलरेडी देना बाकी, मतलब भेजना है बाकी है, तो कंसाइनमेंट जाने वाला है. तो कंसाइन मतलब भेजना, और कंसाइनमेंट का मतलब जो चीज को आप भेजने वाले हो, दैट इज कॉल्ड कंसाइनमेंट. ठीक है, तो ये तो इसका जनरल मीनिंग हो गया. अब इसके अकाउंटिंग पॉइंट ऑफ व्यू से समझते हैं कि कंसाइनमेंट का मतलब क्या होता है. तो कंसाइनमेंट का अकाउंटिंग टर्म में अगर हम बोले तो हम लोग गुड्स सेंड करते हैं. क्या करते हैं, गुड्स सेंड बाय वन पार्टी टू अनदर पार्टी ऑन द बेसिस ऑफ गुड्स विल बी सोल्ड बाय ऑन बिहाफ ऑफ पर्सन हु इज सेंडिंग द गुड्स. एक पार्टी दूसरे पार्टी को क्या करता है, गुड्स भेजता है, सेल नहीं करता है. हाँ, इट इज सेंडिंग, गुड्स भेजता है, और जिसको भेजा है वो उस गुड्स को क्या करता है, सेल करता है. किसके बिहाफ पे, जिसने इसको ये गुड्स भेजा. तो आप बोलेंगे सर ये कंसाइनमेंट ऐसा क्यों होता, खुद नहीं भेज सकता है क्या. यस, भेज सकता है. लेकिन क्या होता है कंसाइनमेंट के अंदर, जैसे मैं अभी महाराष्ट्र में हूँ. ठीक है, अब मैं महाराष्ट्र में हूँ तो मैं महाराष्ट्र में ट्रेडिंग करता हूँ, मेरा बहुत अच्छा बिजनेस चल रहा है. लेकिन आई वॉन्ट टू सेल माई प्रोडक्ट आउटसाइड द महाराष्ट्र ऑल्सो. तब आउटसाइड महाराष्ट्र है, समझो दिल्ली में मुझे माल बेचना है, तो मैं एक ही टाइम पे एक ही जगह पे रहूंगा, महाराष्ट्र में रहूंगा, दिल्ली में मैं नहीं बेच सकता. मतलब गुड्स को बेचना चाहूं तो मैं एक जगह, दो जगह पे एक टाइम पे अवेलेबल नहीं हो सकता. तो मैं क्या करूंगा, वो गुड्स लूंगा और किसी एजेंट को पकड़ूंगा कि बोलूंगा भाई मेरा ये गुड्स बेच, जो भी प्रॉफिट होगा, जो भी पैसा आएगा, फिर मेरे को अपना पैसा सेंड कर देना. तो इस चीज को एग्जीक्यूट करने के लिए कि भाई मैं एक जगह पे बिजनेस करता हूं तो दूसरी जगह पे भी बिजनेस हो, इसके लिए हम लोग कंसाइनमेंट को कंसिडर करते हैं. आई बस समझ में. नेक्स्ट दिया है, जो पार्टी गुड्स भेजता है उसको क्या बोलते हैं हम लोग, प्रिंसिपल बोलते हैं या कंसाइनर बोलते हैं. जो माल भेजता है उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनर. जिसको माल भेजा जाता है, जो रिसीव करता है, उसको हम लोग क्या बोलते हैं, कंसाइनी. और एकदम सिंपल लैंग्वेज में एजेंट. एजेंट को ही तो माल भेजते हैं ना, भेजेंगे जब भी तो वो एजेंट माल बेचेगा. तो भेजने वाले को प्रिंसिपल और लेने वाले को, रिसीव करने वाले को एजेंट. अभी तक माल बिका नहीं है, याद रखना. अभी तक गुड्स सेल नहीं हुआ है, ये सिर्फ गुड्स का लेन देन हो रहा है. तो जो माल भेज रहा है उसको कंसाइनर बोलेंगे, और जिसको भेज रहा है उसको कंसाइनी. फिर इसके अंदर क्या होता था, ओनरशिप ऑफ द गुड्स रिमेन विद द कंसाइनर. तो मैं महाराष्ट्र में थे ना, तो महाराष्ट्र से मैंने गुड्स भेजा, कोई एजेंट को भेजा, मिस्टर XYZ को, तो वो XYZ ने अपने अंडर में उसको ले लिया. लेकिन उसका ओनर कौन है, वो गुड्स का ओनर कौन है, गुड्स का ओनर मैं ही रहूंगा जो गुड्स भेजता है. तो कंसाइनर विल बी द ओनर ऑफ द गुड्स. लेकिन पोजीशन क्या होता है, पोजीशन जो होता है, पोजीशन मतलब किसके अंडर में आ गया, तो वो कंसाइनी के अंडर में चला जाता है.
तो ये दोनों वर्ड समझना बहुत ज़रूरी है। ओनरशिप क्या होता है और पोजीशन क्या होता है। ओनरशिप का मतलब है कि आपका है, आप उसके ओनर हो, मालिक हो। पोजीशन मतलब जिसके अंडर में, जैसे आपने उबर में गाड़ी बुक किया तो उबर में बैठ के आप 1 आवर के लिए आप उबर के अंदर आ गए, उबर में यूज़ कर रहे हो, तो वो कार में जब बैठे तो यू आर इन पोजीशन ऑफ दैट कार, लेकिन ओनर तो वो गाड़ी का कोई और ही होगा ना। इस तरीके से समझना ओनरशिप का मतलब क्या होता है और पोजीशन का मतलब क्या होता है। ठीक है, ये पार्ट है। फिर नेक्स्ट पार्ट, जो लास्ट पार्ट इसका दिया है, कंसाइनर सेंड गुड्स अलॉन्ग विद परफॉर्मा इनवॉइस विच शो पर्टिकुलर ऑफ गुड्स। याद रखना, कंसाइनर जब गुड्स भेजता है तो उसके साथ एक बिल भेजता है, इनवॉइस भेजता है, लेकिन वो ओरिजिनल इनवॉइस नहीं होती, उसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं। परफॉर्मा मतलब रिलेटेड टू, मतलब दिखता है वो वैसे ही है इनवॉइस जैसा, लेकिन उसके अंदर क्या रहता है, पर्टिकुलर ऑफ गुड्स, गुड्स का कितना क्वांटिटी है, कितना भेजा, क्या रेट है, वो सब उसके अंदर डिटेल होता है। तो ऐसे ही गुड्स नहीं भेजता है, उसके साथ ये इनवॉइस भी भेजता है, लेकिन परफॉर्मा इनवॉइस वो ये इनवॉइस दिखाता है कि मैंने कितना माल भेजा, क्या रेट पे है, क्या क्या उसके अंदर इंक्लूडेड है, क्या क्या क्वांटिटी है, वो सब इन्फॉर्मेशन रहता है। सेम वे में जब कंसाइनी को माल मिलता है, वो बेचता है, तो वो अपनी तरफ से एक स्टेटमेंट भेजता है जिसको हम लोग अकाउंट सेल्स कहते हैं। तो याद रखना, जब कंसाइनर गुड्स भेजता है तो उसके साथ परफॉर्मा इनवॉइस, और कंसाइनी जब अपना बेचता है तो उसको अकाउंट सेल्स। अगर ये थोड़ा कन्फ्यूजन हो ऑब्जेक्टिव में या आपको याद नहीं रहे परफॉर्मा इनवॉइस कौन भेजता है और अकाउंट सेल कौन भेजता है, तो याद रखो सेल कौन करने वाला है, सेल कौन करने वाला है, कंसाइनी। तो कंसाइनी सेल करेगा तो उसका डिटेल भेजेगा ना, तो सेल का अकाउंट भेजता है, इसलिए अकाउंट सेल्स। आई बात समझ में। और जो दूसरा बचा परफॉर्मा इनवॉइस, वो कंसाइनर बनाता है, तो कंसाइनर का नाम याद रखना है। आई बात समझ में, यस और नो। नेक्स्ट पार्ट दिया है, कंसाइनमेंट अकाउंट इज ए नॉमिनल अकाउंट प्लस पर्सनल अकाउंट, कभी कभी यूज हो जाता है, तो ये याद रखना, कंसाइनमेंट इज बोथ नॉमिनल प्लस मिक्सचर ऑफ पर्सनल ऑल्सो। क्लियर है। तो दिस इज ऑल अबाउट कंसाइनमेंट का इंट्रोडक्शन। ये इंट्रोडक्शन अगर आपको समझ में आया तो हम लोग फिर इसके प्रैक्टिकल अकाउंटिंग ट्रीटमेंट आसानी से समझ सकेंगे। तो एक बार रिवाइज कर लेते हैं क्विक। जो कंसाइनमेंट होता है, कंसाइन का मतलब भेजना, और जिस चीज़ को भेजने वाले हैं उसको कंसाइनमेंट बोलते हैं। कंसाइनमेंट के अंदर एक पार्टी दूसरे पार्टी को गुड्स भेजती है, जिससे दूसरा पार्टी उसको सेल करता है। जो भेजता है उसको प्रिंसिपल या कंसाइनर बोलते हैं, जो रिसीव करता है उसको एजेंट या कंसाइनी बोलते हैं। ओनरशिप गुड्स का कंसाइनर के पास ही होता है, वही ओनर होता है, लेकिन जो उसका पोजीशन है अंडर जो है वो कंसाइनी के अंदर आ जाता है। कंसाइनर टाइम टाइम पे जब गुड्स भेजता है तो उसके साथ एक बिल भेजता है जिसको परफॉर्मा इनवॉइस बोलते हैं, और कंसाइनी एक टाइम पीरियड के बाद, हफ्ते 15 दिन या 1 महीने के बाद, ही विल सेल वन स्टेटमेंट कि कितना सेल किया, कितना गुड्स बचा, उसका डिटेल भेजता है जिसको अकाउंट सेल्स बोलते हैं। और कंसाइनमेंट अकाउंट एक नॉमिनल प्लस पर्सनल अकाउंट होता है। तो दिस इज ऑल अबाउट द इंट्रोडक्शन पार्ट कंसाइनमेंट का। इसका अकाउंटिंग ट्रीटमेंट वी विल सी इन द नेक्स्ट वीडियो। बाय द टाइम यू जस्ट गो थ्रू इट, कुछ डाउट आएगा तो